साहित्य को आप सभी की तरफ ज्यादा आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप अपनी प्रतिभा को, अपने विचारों को अपनी किताबों और डायरियों के पिछले वाले पन्ने में लिखकर छोड़ देते हैं, आज उसी को आपको यहाँ सबके सामने पेश करना है। और एक बात, यहाँ कोई भी आपको परखने नहीं बैठा है, तो आप इस बात से बिल्कुल भी घबराइएगा मत। यहाँ कोई जज नहीं है, कोई भी आपको जज नहीं करेगा। साथ ही एक टाइम लिमिट है, आप अपना जो भी आप पेश कर रहे हैं उसे 3 से 4 मिनट में खत्म करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले और भी लोगों को मौका मिल सके। हम अपने सबसे पहले पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं, गौरव सैनी। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में कलाई जी अनिल कुमार श्रीवास्तव फाउंडेशन शब्द के 2021 के इस कार्यक्रम में मैं अपनी 2 रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मेरी पहली रचना है महावारी। एक अकड़न सी होती है, फिर जकड़न सी होती है। एक अकड़न सी होती है, फिर जकड़न सी होती है। हर महीने के वो 5 दिन बड़ी तड़पन सी होती है। जब महावारी के दिन करीब आते हैं और घबराहट के मारे कुछ समझ नहीं आता, एक सफेद रंग के मुलायम रुई के कुछ टुकड़े काली पन्नी में लपेटकर उसे संभाल कर चलना पड़ता है कि ना जाने कब रक्त की कुछ बूंदें कपड़ों से झांकने लगे। फिर रक्त के साथ साथ मांस के कुछ लोथड़े उसमें सिमट आते हैं। इस प्रक्रिया के साथ जीना पड़ता है उसे हर महीने के वो 5 दिन। ना पूजा में बैठने की अनुमति, ना रसोई में जाने का साहस। ना पूजा में बैठने की अनुमति, ना रसोई में जाने का साहस। बस अपने ही कमरे के उस पलंग पर बंदिशों के बीच बैठ जाना कि ना जाने सफेद रंग का वो रुई का टुकड़ा कब लाल हो जाए। ये प्रक्रिया सिर्फ स्त्री के भाग्य में आई है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि मौत की गोद में जाकर जो एक जिंदगी को जन्म दे सके, इतनी ताकत सिर्फ स्त्री में है। जो अपने दिमाग से एक नए दिमाग को जन्म दे सके, इतनी ताकत सिर्फ स्त्री में है। तभी तो वो संघर्ष करती है हर महीने के वो 5 दिन, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। मेरी अगली जो रचना है वो है शमशान। मैं शमशान हूं, बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ, जिसमें कुछ खंडर नुमा मंदिर भी हैं। मेरा फर्श घास के तिनकों से उभरा हुआ है। कुछ बड़े बड़े पत्थर भी हैं मुझ में, जिसमें कुछ लोग आकर यूं ही बैठ और टिक जाया करते हैं। काली जली हुई टूटी टीन की छत और लोहे के पिल्लरों से बना हुआ एक ऐसा आशियाना, जिसमें जो भी आराम फरमाने आता है बस यही का हो जाता है। और फिर लकड़ी का वो बिस्तर, जिसमें जो भी सोया तो समझो वो पल भर में राख हो गया। सुबह से शाम तक लोग मुझ में सिर्फ आराम फरमाने ही आते हैं, क्योंकि जो सुकून उन्हें मैं देता हूं वो कहीं और नहीं। एक अनोखी चिरनिद्रा में सो जाना, इसलिए तो वो शमशान आते हैं। कांधे में लिए एक भीड़ आती है, जो राम नाम सत्य का नारा भी लगाती है। लेकिन क्या सचमुच राम है या नहीं, या सिर्फ एक कल्पना मात्र, इस पर संदेह भी जताते हैं। फिर आई हुई भीड़ के गुच्छे में से धीरे से एक आवाज आती है कि कुछ भी कहो, आदमी अच्छा था। कुछ भी कहो, आदमी अच्छा था। अरे कल ही तो मिले थे।
बिना शक्कर के चाय पी थी। बोले कि रिपोर्ट में शुगर निकली है। अरे 3 दिन पहले ही मुझसे बोले कि कोई अच्छा लड़का हो तो बताना, इस साल बिटिया की शादी करनी है, बस वो गांव वाली जमीन बिक जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात कहूं कि ना जाने इतनी अच्छाइयां सिर्फ शमशान आकर ही क्यों नजर आती हैं। इतना सब चल ही रहा था कि मंत्रों की आवाज आई, मुखाग्नि कौन देगा, जल्दी करो अभी और भी निपटानी है। फिर शमशान में एक तेज हवा चलती है और एक और अच्छा आदमी बस पल भर में धुआं धुआं धुआं। और फिर क्या, उसके बाद 2 मिनट का मौन धारण करते हैं और ईश्वर इनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और हाँ, वो गंगा जली और 13वीं फलानी तारीख को कर रहे हैं। क्या है ना कि अगले हफ्ते से ऑफिस भी जाना है। अब क्या करें, रिश्तों के पास रस्में निभाने का वक्त नहीं है। लोग बस यही तो करने आते हैं मेरे पास, किसी ना किसी को राख और धुआं बनाकर बस चले जाते हैं और फिर दोबारा कभी मुझसे मिलने यूं ही नहीं आते, जबकि मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत सत्य हूं। तो आओ ना, खुली आंखों से मेरा दीदार करने, क्योंकि सोते हुए आओगे तब तो मुझे महसूस भी नहीं कर पाओगे और अंत में मेरी हवाएं तुम्हारे कानों में आकर धीरे से ये बता देंगी कि मैं शमशान हूं। फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए। अगले हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम है मोहम्मद हसनैन बेग। कला जगत का सुंदर चेहरा जिसकी आंखों में खिलता है, ऐसा सुंदर दृश्य हमारे मध्य प्रदेश में मिलता है। नमस्कार, सलाम, मोहम्मद हसनैन बेग आपके सामने अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करते हैं। युवा है तो उनके लिए, युवाओं के लिए। रात दिन किसी की नजरें ढूंढती है हमें, रात दिन किसी की नजरें ढूंढती है हमें, रात दिन कोई अपना सा लगता है हमें, रात दिन। अरे किसी को कदर तक नहीं हमारी, किसी को कदर तक नहीं हमारी, और कोई ढूंढता फिरता है हमें, रात दिन। उनसे मिलकर जो जिंदगी में बहार आई है, उनसे मिलकर जो जिंदगी में बहार आई है, बदले बदले से लग रहे हैं रात दिन। उसकी रंगत, उसकी अजमत, उसके साथ में गुलजार है जिंदगी। प्यार ने हमें अता किए हैं सुकून राहत की रात दिन। हमारी लिखी गजल उनके दिल को छू गई, हमारी लिखी गजल उनके दिल को छू गई, और वो हमें हमारी ही गजल सुनाती है रात दिन। किसी को मिल रही है मोहब्बतें हमसे, किसी को मिल रही है मोहब्बतें हमसे, और कोई दुआ में मांग रहा है हमें रात दिन। जब से उन्होंने इजहार इश्क किया है हसनैन, ख्वाबों में भी नजर आ रहे हैं वो रात दिन। एक और ये अपने सारे देशभक्तों के लिए और देशवासियों के लिए। यही अंदाज है मेरा, यही आगाज है मेरा, मैं शायर हूँ दिलों को जोड़ने का काम है मेरा, मैं शायर हूँ दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। कि वतन पर आँच जो आए तो सरे हसनैन पेश कर देना, वतन पर आँच जो आए तो मेरे सर को पेश कर देना। यही पैगाम सारे हिंदुस्तान को मेरा, यही अंदाज है मेरा, यही आगाज है मेरा, मैं शायर हूँ दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। कि देश की मिट्टी से आए हैं हम, देश की मिट्टी को जाएंगे हम, वतन पर जान फिदा करने का इतिहास है मेरा। यही अंदाज है मेरा, यही आगाज है मेरा, मैं शायर हूँ दिलों को जोड़ने का काम है मेरा।
कि वतन पर मिटने वालों पर चढ़ूं वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में चुभूं वो त्रिशूल हो जाऊं। यही तमन्ना है मेरी, यही आरज़ू मेरी, यही अंदाज है मेरा, यही आगाज है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। और शहीदे वतन निकले जिन राहों से है हसनैन, शहीदे वतन निकले जिन राहों से है हसनैन। तमन्ना है मेरी कि कदमों की धूल हो जाऊं, यही अंदाज है मेरा, यही आगाज है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। जय हिंद, जय भारत। फाउंडेशन की तरफ से हसनैन के लिए एक छोटी सी भेंट। अगले हमारे पार्टिसिपेंट हैं शैली रीता दीवान, है यहाँ पे सभी को। मैं शैली, और मेरी शैली में कुछ रचनाएं मेरी सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसका शीर्षक है थोड़ा और ज़्यादा प्यार। जिन्होंने रख लिया था मेरा नाम कभी नफ़रतों की लिस्ट में, जिन्होंने रख लिया था मेरा नाम कभी नफ़रतों की लिस्ट में, उन्हें एक बार फिर से पिछली बार से थोड़ा और ज़्यादा प्यार करूँगी। जिन्होंने रख लिया था मेरा नाम कभी नफ़रतों की लिस्ट में, उन्हें पिछली बार से थोड़ा और ज़्यादा प्यार करूँगी। जिन्हें हमेशा मेरी मनाही मिली, जिन्हें हमेशा मेरी मनाही मिली, मैं उनके नाम कर दूंगी एक पूरी सदी। जिनसे कुछ कह नहीं पाई कभी भी, मैं जिनसे कुछ कह नहीं पाई कभी भी, एक पूरी खिताब लिखूंगी उन पर। मैं जिनसे कुछ कह नहीं पाई कभी भी, एक पूरी खिताब लिखूंगी उन पर, और इस तरह मैं एक दिन सारा हिसाब कर जाऊंगी। धन्यवाद। एक रचना है जिसका शीर्षक है प्रेम की अवस्था। जैसे एक पल समंदर किनारे उंगलियों से लिखा हो प्रेम का पहला शब्द। जैसे एक पल समंदर किनारे उंगलियों से लिखा हो प्रेम का पहला शब्द, ये जानते हुए कि दूसरे ही पल लहरें बहा ले जाएंगी अपने साथ गहराई में, रेत पर उकेरा हुआ वो प्रेम। लेकिन उसे कोई नहीं ले जा सकता आपके भीतर से, उसे कोई नहीं ले जा सकता तुम्हारे भीतर से जीवन जीवांत तक। यदि प्रेम की चर्चा सिर्फ स्वयं तक रहे, यदि प्रेम की चर्चा सिर्फ स्वयं तक रहे, तो वह अनंत होता जाता है और उतना ही सरल। जहाँ ना कोई अपेक्षाएं होती हैं, ना ही कोई आकांक्षाएं, जहाँ ना कोई अपेक्षाएं होती हैं, ना ही कोई आकांक्षाएं, यह अवस्था प्रेम की सबसे सुंदर अवस्था है। धन्यवाद। कुछ छोटी छोटी पंक्तियां हैं जिसे मैंने धुन में पढ़ती हूँ, तो सुनिए। जिंदगी की धूप में, जिंदगी की धूप में तुम ही मेरी छाँव हो। जिंदगी की धूप में तुम ही मेरी छाँव हो। इस शहर से कोलाहल में तुम ही मेरे गाँव हो। जिंदगी, धन्यवाद। जिंदगी की धूप में तुम ही मेरी छाँव हो। इस शहर से कोलाहल में तुम ही मेरे गाँव हो। और इसी तरह कुछ और पंक्तियाँ। मैं रहूं या ना रहूं,
शब्द जो भी कह दिए मौन तुम के पार से, शब्द जो भी कह दिए प्रेम में कहा नहीं जो, प्रेम में कहा नहीं जो, बस वही तो है कहा। मौन तुम के पार से शब्द जो भी कह दिए प्रेम में कहा नहीं जो, बस वही तो है कहा। धन्यवाद। छोटी सी भेंट। प्रतिभागी हैं मंजीत स्थापक। थैंक यू। अनिल अंकल को मेरा दिल से प्रणाम। यहाँ बैठे जितने भी आदरणीय वरिष्ठ जन हैं सबको मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम। मेरे सहपाठी या मेरे हम उम्र, मेरे छोटे, सबको स्नेह। मेरे दोस्त अलंकृति को बहुत ज़्यादा थैंक यू, जिसने मुझे ये पिछले हफ्ते मैसेज किया, सबको फॉरवर्ड किया होगा और वापस मेरी उससे बात हुई and she encouraged me to participate in this open mic. So thank you Alankriti and thanks for this foundation to give me this stage. Thanks to both of you. आप समय हो जाए तो टाइप कर दीजिएगा। जब उसने बताया ओपन माइक है और मंजीत तुमने भी कभी कुछ लिखा होगा, जैसा हर एक नौजवान, एक कॉलेज जाने वाला युवा युवतियाँ सब लिखते हैं। मैंने कहा हाँ, तो कुछ कागज़ मैंने भी खंगाले और उन कागज़ों में कई सारे कुछ निकला। कुछ तो पढ़ के मुझे लगा कि ये मैंने कब लिखा, मैं नहीं लिखा है। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया जो भी लिखते थे, मैंने कहा तेरी कृति मेरे पास है। और जो दोस्तों की ज़ुबानी प्यार भरी, आदर भरी होती है ना, नहीं भाई साहब आप नहीं लिखा है। उनमें से एक ये मुझे बहुत पसंद आई है और उसका रीज़न, मतलब कुछ संगीन भी थे, कुछ गमगीन थे और ये बड़े मज़ेदार है। और उसका एक रीज़न है भाषा। हमारी मातृभाषा क्या है? आप कहेंगे ज़्यादातर हिंदी। वो राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा हो सकती है। मातृभाषा वो है जो आपकी माता बोलती है, आपके पिताजी बोलते हैं, राइट? मेरी मातृभाषा बुंदेली है। मेरी मम्मी सागर की हैं, पिताजी सागर, हटा, पथरिया, है ना, बंडा, ये सब बुंदेली है, पक्की बुंदेली है। तो इसमें हालांकि ये पूरी शुद्ध बुंदेली नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, मैं बहुत भाषाविद नहीं हूँ, इट्स मिक्स्ड है। दो आई हैव लर्नड टॉट इन इंग्लिश एंड लर्न फ्रेंच एज वेल। मेरे स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं जिन्हें मैं फ्रेंच पढ़ाया कभी, और वियतनामीज लैंग्वेज कुछ सीखी है। और जो बुंदेली का स्वाद है, चले तो शीर्षक है कविता का, हे राजकुमारी जय हो तुम्हारी। आदरणीय अरुण दादा यहाँ बैठे हैं, थैंक यू होगी मेरा काम, सर्टिफिकेट ला दें। दादाजी को, अरुण दादा को मैंने कहानी सुनाई, ये कृति अपनी जो भी इसको अगर कविता बोल सके तो सुनाई थी जब 7 साल पहले मैं रंगमंच वेचना रंगमंडल में आता था। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दादा, और संतोष भैया को भी शायद याद हो। फिर से आज कोशिश करते हैं, आप सब मेरे साथ देंगे प्लीज। तो शीर्षक क्या है? हे राजकुमारी जय हो तुम्हारी। शीर्षक क्या है? हे राजकुमारी जय हो तुम्हारी। क्या बात है कि देख के तुमको तुरते ही हमने दिल अपना दिल डाला। क्या बात, क्या बात। कि देख के तुमको तुरते ही हमने दिल अपना दिल डाला। प्यार में पड़ के हफ्तों मुंह से गटका नहीं निवाला। जाग जाग के रातों को मैं उल्लू बन गया साला, और तुमने यूं चैन से सो के रातें हैं गुजारी। हे राजकुमारी काम काज कछु कर ना पाऊं, काम काज कछु कर ना पाऊं, फिरता रहता दिन भर। भूख भी अब तो लगते नहीं या, टाठी रख दूं चख कर। तो बुंदेली में थाली को बोलते टाठी, एटलीस्ट हमारे यहाँ तो काम काज कछु कर ना पाऊं, फिरता रहता दिन भर, और भूख भी अब तो लगते ही नहीं या, टाठी रख दूं चख कर। इतने सूख के कांटा हो गए गाल तो रह गए धसकर, और तुमने यूं प्रेम से दिन भर प्लेटे हैं चटकारी। हे राजकुमारी देश पड़ोस की चिंता नहीं है। अरे देश पड़ोस की चिंता नहीं है, अपने में बस मगन रहे। को से कच्छू कहते ही नहीं है, सबकी सब बस सुनत रहे। और कौन कितनी लोग गारी बकरा दिन भर जो ही गिनत रहे। और तुम अपने सम्मान की खातिर लड़ गई दुनिया सारी। हे राजकुमारी जय हो तुम्हारी।
टाइम पास कैसे होता है अक्सर ऐसे युवाओं का कि फालतू की जो लाइनें लिख के अपनों समय गुजारे, और फालतू की जो लाइनें लिख के अपनों समय गुजारे, जीने के कुछ पढ़ लिख जावे अपनों हाल सुधारे। अरे ईश्वर ने जो दे रखो है सबरो हुनर निखारे, तुम तो खूब ही मेहनत करके बन जाइयो सरकारी। हे राजकुमारी जय हो तुम्हारी। सरकारी नौकरी तुम्हें मनावे दिल ही दिल में दिन भर जुगत लगावे। ख्याली पुलाव, क्या बात। तुम्हें मनावे दिल ही दिल में दिन भर जुगत लगावे, मान गई तुम हमसे सोच के मन ही मन मुस्कावे। हाय 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 पूरा भाव मिल रहा है मुझे, थैंक यू। तो कितने दिन मना रहे हैं? तो तुम्हें मनावे दिल ही दिल में दिन भर जुगत लगावे, और मान गई तुम हमसे सोच के मन ही मन मुस्कावे। और अगले पल और अगले पल पाए अकेलो अखियन नीर बहावे। मुस्का के तरह देख लो हमको, मुस्का के तरह देख लो हमको, दे दो खुशी हमारी। हे राजकुमारी जय हो तुम्हारी। आखिरी कि हम तो पूरे बाबा हो गए, हम तो पूरे बाबा हो गए हम तो पूरे बाबा हो गए, ऐसे ही पूरे बरस रहे। बात करें तो बरसों हो गए, देखन को अब तरस रहे। बन के बादर याद तुम्हारी हमरे ऊपर बरस रहे। अब जो आई हो ले जाइयो संग, अब जो आई हो ले जाइयो संग, यादें अपनी सारी। हे राजकुमारी जय हो तुम्हारी, हे राजकुमारी जय हो तुम्हारी। धन्यवाद। मनीष तिवारी, हमारे मनीष भैया। मुझे यहाँ अवसर देने के लिए। कविता का शीर्षक है कलाकार। बम्बई में आप कहीं भी खड़े हो जाएं, आपको 8-10 कलाकार मिल जाते हैं। हे प्रभु हे जन्मदाता, कलाकारों की पैदावार कुछ कम करो। हे प्रभु हे जन्मदाता, कलाकारों की पैदावार कुछ कम करो, या बंद ही कर दो 10-15 साल तक। हे प्रभु हे जन्मदाता, कलाकारों की पैदावार कुछ कम करो, या बंद ही कर दो 10-15 साल तक। कला को समझने वाले कुछ लोग पैदा करो, या करते ही रहो 10-15 साल तक। कला को समझने वाले कुछ लोग पैदा करो, या करते ही रहो 10-15 साल तक। मेरी विनती है दुनिया की सभी माताओं से कि अगर महसूस हो रहा है उनको कि पल रहा है उनके गर्भ में एक कलाकार, तो करवा लें वो अपना गर्भपात, या सहें प्रसव की पीड़ा को 10-15 साल तक। बरसात में जैसे एकदम से निकल आते हैं मच्छर, पेट भी नहीं भर पाता उनका, क्योंकि उनकी अपेक्षा इंसान पड़ जाते हैं बहुत कम। ठीक उसी तरह अब की बरसात कलाकारों की पैदावार बहुत बढ़ गई है। धन्यवाद। महानगरी सोच। चेहरा नहीं बताता यहाँ पर फितरत, नहीं होती बातों में मिठास, विचारों में नहीं होती समर्थता। क्या है अंदर क्या है बाहर नहीं कर सकते आप निर्णय। वैसे कबूतर यहाँ के नहीं समझते गुटरगू, मुर्गे कुकड़ों को, कुत्ते छू का मतलब, और नमक में भी लग जाती है चींटियाँ। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है कविता। कविता क्या है मैं नहीं जानता, कविता क्या कहना चाहती है मैं नहीं जानता, कविता का जीवन में उद्देश्य क्या है मैं नहीं जानता। तमाम लोग करते हैं बातें कविता के बारे में खट्टी मीठी, कुछ डरते भी हैं कविता से, कुछ उसे ना समझते हुए भी समझने का अभिनय करते हैं यह कहते हुए कि वाह क्या बात है। कुछ उसे ना समझते हुए भी समझने का अभिनय करते हैं यह कहते हुए कि वाह क्या बात है। मैं किसी भी कविता को नहीं समझ पाता। रहता है हमारे मोहल्ले में एक कवि, जानता है वो कविता के बारे में सब कुछ। काफ़ी चर्चाएं टिप्पणियां होती हैं मेरी उससे कविता के बारे में। चूंकि वो कवि है इसलिए समझता है कि कविता क्या है, क्या कहना चाहती है, उसका जीवन में उद्देश्य क्या है।
लेकिन मैं आज तक किसी भी कविता को समझ नहीं पाया। बहरहाल, जो लोग कविता से डरते हैं और जो उसे ना समझते हुए भी समझने का अभिनय करते हैं, यह कहते हुए कि वाह क्या बात है, बताया उन्होंने मुझे आज सुबह कि कविता उस मोहल्ले वाले कवि के साथ भाग गई। धन्यवाद। एक छोटी सी कविता और है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको सुई भी लेना हो तो मॉल जाते लेने के लिए। महानगर के महाफूड बाजार में उन्होंने अपनी शान बढ़ाने के लिए जाने अनजाने खरीद ली 4 रुपए की 1 पाव शिमला मिर्च, पॉलीथिन में पैक सी लगी हुई। महानगर के महाफूड बाजार में उन्होंने अपनी शान बढ़ाने के लिए जाने अनजाने खरीद ली 4 रुपए की 1 पाव शिमला मिर्च, पॉलीथिन में पैक सी लगी, और उस 4 रुपए को चुकाने के लिए लाइन में लगकर खड़े रहे पूरे 40 मिनट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं तौफीक खान। जैसा कि मैडम ने बताया, मेरा नाम तौफीक है, तो अब तुमको पता चल गया तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे शायरी करूँगा। मैं कुछ एक शेर अपने वतन के हालात को देखते हुए आपके सामने नजर कर, तो कि जो काम करने हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जो काम करने हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, और वतन परस्ती के नाम पर वतन की आबरू नीलाम कर रहे हैं, और लुट रही है बहन बेटियां मेरे वतन की, और हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कुछ लाइन मैंने मेरी माँ पर लिखी है, लेकिन आप सब अपनी माँ को अपने जहन में रखते हुए समाप्त करें। दरअसल कि खुदा ने ना सबको पैदा किया है, ये किसी बहुत बड़े शायर की लाइन है कि खुदा ने सबको पैदा करा है, लेकिन माँ को सिर्फ जन्नत से लाया गया। तो आप ये ख्याल को दिल में रखते हुए कि दुनिया के रंज व गम से छुपाने के खातिर उसने मुझे अपने आंचल में छुपा रखा है। दुनिया के रंज व गम से छुपाने के खातिर उसने मुझे अपने आंचल में छुपा रखा है। माँ अम्मी कहता है जमाना कहता होगा, मैंने उस शख्स का नाम खुदा रखा है। मैंने उस शख्स का नाम खुदा रखा है। दरअसल क्या है, मैं इंदौर से हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आया, और ये भी है। तो एक माँ अपने बेटे को दूर कैसे कर सकती है, और कर देती है कि जमाने में जीना था कि माँ अम्मी कहता है जमाना कहता होगा, मैंने उस शख्स का नाम खुदा रखा है। तालीम हासिल कर जमाने में शान से जी सके बेटा, तालीम हासिल कर जमाने में शान से जी सके बेटा, बस इसी खातिर उसने जिस्म से कलेजे को जुदा रखा है। बस इसी खातिर उसने जिस्म से कलेजे को जुदा रखा है। और माँ तुझसे दूर रहकर भी ये कोई जीना है, माँ तुझसे दूर रहकर भी ये कोई जीना है। मैंने ऐसे जीने का नाम सजा रखा है, मैंने ऐसे जीने का नाम सजा रखा है। और कुबेर जितना तेरे खजाने में नहीं, कुबेर जितना तेरे खजाने में नहीं, उतना तो मेरी माँ ने वारने में लुटा रखा है, उतना तो मेरी माँ ने वारने में लुटा रखा है। और मुनकर नकीरो तुम्हारे सवाल तुम्हें मुबारक, मुनकर नकीरो तुम्हारे सवाल तुम्हें मुबारक, मैंने हर सवाल का जवाब माँ रखा है, मैंने हर सवाल का जवाब माँ रखा है। बहुत शुक्रिया। मैं कुछ और समय लूँगा आपका। एक छोटी सी गज़ल है या अधूरी सी है, लेकिन आप उसे पूरे कर सकते हो अगर मेरे साथ कर दो आखिरी में कि एक वक्त के बाद। शुरू करता हूँ कि जब लगने लगा वो मेरा, जब लगने लगा मैं उसका, वो मेरा होने वाला है, वो नज़रें फेर लेगा एक वक्त के बाद। जब लगने लगा वो मेरा, मैं उसका होने वाला हूँ, वो नज़रें फेर लेगा एक वक्त के बाद। 4 पैसे के कमा लेते हैं और खाद दिखाने लगते हैं एक वक्त के बाद। और छोड़ गया तो रोना कैसा, छोड़ गया तो रोना कैसा, सजर पत्ते छोड़ देता है
आप अगर साथ दें तो और अच्छा लगेगा मुझे। छोड़ गया तो रोना कैसा, सजर पत्ते छोड़ देता है एक वक्त के बाद। घर तेरा बदलना मजबूरी था तो हम भी बदलेंगे एक वक्त के बाद। और हर शाम याद आती है, ये शाम भी ढल जानी है। और जिसके होने से मैं हुआ करता था, ना होने से कुछ भी नहीं। याद आया है वो शख्स एक वक्त के बाद। और दिल खुसूस तवज्जो इस लाइन पर कि जिसके होने से मैं हुआ करता था, ना होने से कुछ भी नहीं। कि जिस जमीन के लिए लड़ झगड़ रहे हैं हम और तुम, जिस जमीन के लिए लड़ झगड़ रहे हैं हम और तुम, इसी में मिल जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ और मोहब्बत से होते हुए कि मेरे महबूब मेरे हिस्से के अश्क दे, मेरे महबूब मेरे हिस्से के अश्क दे, याद आने वाले मेरी नींद बख्श दे। मेरे महबूब मेरे हिस्से के अश्क दे, याद आने वाले मेरी नींद बख्श दे। और मुझे करना है उसे काबू में, वो भी 7 जन्मों तक। ए बाबे बना के मुझे कुछ ऐसा नक्श दे। बहुत शुक्रिया। एक और बस, अगर वो कुछ नहीं हो तो बस कि तोहफे के बदले, जो अभी एज में मैं हूँ और तुम लोग हो, बस उसी से रिलेट करते हुए कि तोहफे के बदले चूम लिया करती थी, तोहफे के बदले चूम लिया करती थी। यह बात तब की है जब कोई तीसरा था ही नहीं। और जितना हुआ हूँ तेरा, उतना तो कभी खुद का भी हुआ था ही नहीं। और मिलता हूँ लोगों से अब कुछ इस अदा के साथ कि मुझसे कोई जुदा हुआ था ही नहीं। मिलता हूँ लोगों से कुछ अब इस अदा के साथ कि मुझसे कोई जुदा हुआ था ही नहीं। और वो आके लिपटे और इस कदर लिपटे कि दरमियान हमारे कुछ हुआ था ही नहीं। कि वो आके लिपटे और इस कदर लिपटे के दरमियान हमारे कुछ हुआ था ही नहीं। और मामला था कि फ़कत वो दोस्त है मेरा, जुदाई के लिए कोई मामला था ही नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो यहाँ है तो कृपया मुझे बता दीजिएगा। रामकृष्ण वासुदेव, जतिन जैन, सुमित रजक, ऐश्वर्या कोष्टा, सजल श्रीवास्तव। ऐश्वर्या कोष्टा है, ऐश्वर्य, ओके सो सॉरी, ऐश्वर्य। शुभम कोल। ठीक, तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं बुलाना चाहूंगी दिनेश सेन शुभ को। है मयूर कनौजिया जी हैं जी। उम्मीद है यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं किसी ने, सभी ने प्यार कभी ना कभी तो किया ही होगा। किया है? तो मेरा ये मानना है यार कि प्यार जो होता है, प्यार में थोड़ी पॉजेसिवनेस होना ज़रूरी है। और उसी के लिए लिखा है कि कितना प्यार है लफ्ज़ों में मत बताना तुम, बस मेरे कंधे पे सर रख के सो जाना तुम। कितना प्यार है लफ्ज़ों में मत बताना तुम, बस मेरे कंधे पे सर रख के सो जाना तुम। और किस्मत का लिखा भी मैं पलट दूंगा, बस किसी और को हाथों की लकीरें मत दिखाना तुम। और एक इसी में लिखा है कि दिल तो करा कर दूं कुटाई उसकी दिल तो करा कर दूं कुटाई उसकी, जब चूड़ी वाले ने थामी थी कलाई उसकी। दिल तो करा कर दूं कुटाई उसकी, जब चूड़ी वाले ने थामी कलाई उसकी। वो इस गली में अब फेरी नहीं मारता, उसे पता है इसी में है भलाई उसकी। जिसके लिए शायरी लिख के बन गए शायर हम, जिसके लिए शायरी लिख के बन गए शायर हम, कल सरकारी नौकरी वाले से हो गई सगाई उसकी। अच्छा, एक चीज़ आप गौर करेंगे कि लड़कियां प्यार में ना कभी इनकार नहीं करती, वो बस ये कह देती हैं कि तुम्हें मुझसे भी अच्छी मिलेगी। तो उस पर लिखा कि तेरे बिन मोहब्बत रही भी तो रही किस काम की,
तेरे बिन मोहब्बत रही भी तो रही किस काम की, तुम ही कहो बिन पानी की नदी किस काम की। तेरे बिन मोहब्बत रही भी तो रही किस काम की, तुम ही कहो बिन पानी की नदी किस काम की। वो कहती है मुझे उससे भी अच्छी मिलेगी, वो कहती है मुझे उससे भी अच्छी मिलेगी। मैं कहता हूँ दिल लगा गति से तो परी किस काम की। और मोहब्बत की सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगती है वो होता है इंतज़ार, अगर किसी ने किया है किसी का तो। और इसी में मेरा एक आखिरी शेर है कि न जाने तुझ में ऐसा क्या देखता है, न जाने तुझ में ऐसा क्या देखता है, एक पागल सा लड़का तेरी राह देखता है। न जाने तुझ में ऐसा क्या देखता है, एक पागल सा लड़का तेरी राह देखता है, ये जानते हुए भी कि तू अब जा चुकी है, फिर भी घंटों तेरा पुराना मकान देखता है। शुक्रिया आप सभी का। अब हम अगले बुलाना चाहेंगे ऐश्वर्य कोष्टा को। तो क्या है कि अभी जो मेरे मित्र गए उन्होंने बताया प्यार का पहला फेज, क्योंकि लवी डबी। अब इधर प्रोफेसर ऐश्वर्या आए, अब मैं थोड़ा रॉ बातें करूँगा। तो ये कविता तब की है जब आजकल क्या होता है कि हम प्यार करते हैं और उसके बाद जब हम लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं, दिल टूट जाता है, उसके बाद हम लोग अपनी चीज़ें एक दूसरे को वापस करने लगते हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का लॉजिक है और कहाँ से निकला है, ये आज तक साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, लेकिन इसी के ऊपर थोड़ा सा मैंने लिखा है। तो कविता ये है कि समेट लो अपने दर्द की दीवारों को, समेट लो अपनी खुशी की फुहारों को, समेट लो अपने दर्द की दरारों को, समेट लो अपनी खुशी की फुहारों को, समेट लो वो दिन और रात, समेट लो वो दिन भर की बात, समेट लो वो सारी मुस्कुराहट, समेट लो वो सारी हिचकिचाहट, समेट लो वो सारे ख्वाब, समेट लो सारे कल और आज। क्योंकि अब हम भी समेटेंगे, अब हम भी समेटेंगे खत वो सारे पलों जिस पे तुम भरते आ रही। कसम खाई थी कि जुदा ना करेंगे, जाना है तुमको तो हंसकर विदा हम करेंगे। पूछेंगे खुदा को कि रजा उसने बनाई, सुबह दे दी तेरी मेहमानी मोहब्बत, हमें बहुत राज आए। अब जो कविता तो खत्म हो गई, अब एक शेर है जो इसी को थोड़ा सा, या हमारे जो पोइट्स हैं सारे, तो हम अधिकतर इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा, ये जितने भी लिख रहे हैं शायद उनको पता चल जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये शेर है, ये जो निरार्थ सी बातों को कविता बनाया हुआ है, कोई अर्थ नहीं है इनका। ये जो निरार्थ सी बातों को कविता बनाया हुआ है, इनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अंत में केवल मैं हूँ, किसी का मन है और कुछ छूटे ख्याल। बस इतना। जिस प्रकार एक कलाकार तालियों का भूखा होता है, वैसे समय का भी भूखा होता है। मैं स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए राजगढ़ से आया हूँ आज जस्ट, और जब किसी कलाकार को ऐसा बोल दिया जाता है कि आपकी रचनाओं में से किसी एक रचना को आपको सुनाना होगा, तो उसको समझ में नहीं आता कि वो कौन सी रचना सुनाए, क्योंकि उसको तो उसने लिखी है, सब अच्छी है और सब बुरी है। तो भी मैं शुरुआत करता हूँ, आपको अच्छी लगे तो साथ अवश्य दीजिएगा। सबसे पहले मैं अपने परिचय से शुरुआत करता हूँ कि अभी तो मैं नवांकुर हूँ, अभी तो मैं नव अंकुर हूँ, सारा जीवन बाकी है। अभी तो जीवन शुरू हुआ है, जीवन जीना बाकी है। एक दिवस मेरा होगा जब मैं विशाल वृक्ष सा होऊंगा, एक दिवस मेरा होगा जब मैं विशाल वृक्ष सा होऊंगा, एक दिवस मेरा होगा जब मैं नभ की ऊंचाई छूऊंगा। अभी तो मैं भूमि में हूँ, मेरा उपजना बाकी है। अभी तो जीवन की तलाश में हूँ, जीवन जीना बाकी है। अभी तो मैं नव अंकुर हूँ, सारा जीवन बाकी है। तो मेरी कविताओं की शुरुआत हमेशा
जिनसे मेरी शुरुआत है उनसे होती है। तो मैंने माँ पर एक शेर लिखा था, कभी आपको अच्छा लगेगा, कि जन्नत को भी जन्नत से जलन होती है, जन्नत को भी जन्नत से जलन होती है जब मेरी माँ मेरे पास होती है। जन्नत को भी जन्नत से जलन होती है जब मेरी माँ मेरे पास होती है। ए खुदा तू क्या देगा मुझे, ए खुदा तू क्या देगा मुझे, तेरी पूरी कायनात से ज्यादा तो मेरी माँ मुझ पर वार देती है। शुक्रिया। पिता पर लिखी थी कुछ लाइनें कि लोगों ने पिता पर लिखा। जी अगर आपको अच्छी लग रही है तो तालियों से साथ दीजिए ताकि मनोबल बढ़े, बहुत दूर से आया हूँ। लोगों ने पिता पर लिखा, मैंने पिता लिखा। लोगों ने पिता पर लिखा, मैंने पिता लिखा। लोगों ने प्रेम पर लिखा, मैंने पिता लिखा। महफिल सजी कई मुस्करे हुए, महफिल सजी कई मुस्करे हुए, कई सवालात हुए, सच्ची मोहब्बत पूछी गई, मैंने फिर पिता लिखा। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मेरी कविता का शीर्षक है सैनिक। जिनकी वजह से आज हम इतने सुरक्षित वातावरण में बैठे हुए हैं और वो अपने पूरे जीवन की सुख सुविधाएं छोड़कर अपने लिए सरहद पर जा खड़े हैं। तो आपको अवश्य अच्छी लगेगी, लाइनों से अवश्य जुड़ना। अग्नि धड़क रही है सीने में, खामोश में कैसे रह जाऊं, बलिदानों की पुण्य भूमि पर सर्वस्व न्यौछावर कर जाऊं। अग्नि धड़क रही है सीने में, खामोश में कैसे रह जाऊं, बलिदानों की पुण्य भूमि पर सर्वस्व न्यौछावर कर जाऊं। प्रभु इतनी शक्ति भर दे मुझ में, प्रभु इतनी शक्ति भर दे मुझ में, दिल की धड़कन को सुलझाऊं और सोए हुए भारतीयों में नई चेतना उपजाऊं, सोए हुए भारतीयों में नई चेतना उपजाऊं। कविता की शुरुआत होती है, मैं एक सैनिक समर भूमि का देश की बात बताता हूँ। मैं एक सैनिक समर भूमि का देश की बात बताता हूँ। मैं एक सैनिक राष्ट्र भूमि का अपनी बात बताता हूँ। मैं एक सैनिक राष्ट्र भूमि का अपनी बात बताता हूँ। राष्ट्रहित है सर्वोपरि में इसी के गीत सुनाता हूँ। राष्ट्रहित है सर्वोपरि में इसी के गीत सुनाता हूँ। मैं एक सैनिक समर भूमि का अपनी बात बताता हूँ। प्रतिदिन भोर में उठते ही मैं, प्रतिदिन भोर में उठते ही मैं माँ का वचन निभाता हूँ। एक बात से मैं आपको सरोकार करना चाहता हूँ कि जिनके भी घर में उनका बेटा, उनका भाई या पुत्र जो भी सेना में होता है ना, उनके घर में कभी न्यूज़ चैनल नहीं चलता, ना जाने कब खबर कौन सी कैसी आ जाए। और मैं ऐसे ही परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में 3 सदस्य फौजी है, मेरे बड़े भैया इंडियन नेवी में सेवारत है। तो मुझे पता है वो स्थिति की टीवी में जब ऐसी न्यूज़ आती है ना तो मेरे घर में टीवी बंद कर दी जाती है। तो उस बात एक सैनिक के परिवार या उससे आंतरिक संबंध के हिसाब से अपने आप को जोड़ना कि प्रतिदिन भोर में उठते ही मैं माँ का वचन निभाता हूँ। माँ से आ रही है विश्व जननी जगत जननी भारत माता। प्रतिदिन भोर में उठते ही मैं माँ का वचन निभाता हूँ। एक सैनिक लिखता है, मैं एक सैनिक हूँ साहब, मैं एक सैनिक हूँ साहब, कहाँ खुल के जी पाता हूँ। मैं एक सैनिक हूँ साहब, कहाँ खुल के जी पाता हूँ। मैं एक सैनिक हूँ साहब, देश पे जान गंवाता हूँ। घर से दूर अपने माँ बाबा और पत्नी से, घर से दूर अपने माँ बाबा और पत्नी को बार बार बतलाता हूँ और राष्ट्रभक्ति के नशे में हर पल धुंध हो जाता हूँ। एक सबसे अच्छी लाइन है शेर की, उससे जुड़िएगा कि राष्ट्रभक्ति के नशे में हरदम धूत हो जाता हूँ। अपने एक छोटे से बटुए में, अपने एक छोटे से बटुए में पूरे परिवार को समाता हूँ। मैं एक सैनिक को साहब कहाँ अपने लिए जी पाता हूँ। शुक्रिया। प्रतिदिन भोर में उठते ही मैं माँ का वचन निभाता हूँ। तेरे दामन पर माता मैं आँच नहीं आने दूंगा। देश हित ही सर्वोपरि में इसे नहीं झुकने दूंगा। बलिदानों की पृष्ठभूमि पे, बलिदानों की पृष्ठभूमि पे बार बार इठलाता हूँ।
मैं एक सैनिक समर भूमि का अपनी बात बताता हूँ। माँ बाबा और पत्नी से यही वचन दोहराता हूँ। विश्व जननी भारत माता का हर पल मान बढ़ाता हूँ। एक सैनिक स्वर्ग में जाकर विधाता से क्या कहता सुनिएगा कि बहना पत्नी और बच्चों को सुना छोड़ के आया हूँ। बहना पत्नी और बच्चों को सुना छोड़ के आया हूँ। मेरी माता के आंचल को कोरा छोड़ के आया हूँ। बहना पत्नी और बच्चे को सुना छोड़ के आया हूँ। मेरी माता के आंचल को कोरा छोड़ के आया हूँ। कहीं भूल ना जाए हमको, कहीं भूल ना जाए ये मिट्टी हमको, मैं इस मिट्टी पर प्राण भी गवा कर आया हूँ। तिरंगे के सम्मान में लिखता है, इस तिरंगे के खातिर सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। इस तिरंगे के खातिर सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। आसमान को चीर करके विश्व पटल पर लिख दूंगा। प्रतिदिन प्रतिपल घर वालों की यादों को बहलाता हूँ। मैं एक सैनिक समर भूमि का अपनी बात बताता हूँ। मैं एक सैनिक समर भूमि का देश की बात बताता हूँ। धन्यवाद। प्रेम पर भी अगर आप ये प्रेम पर भी सुना देते हैं। उसके लिए समय की कमी है, मैं जानता हूँ, पर मैं भी बहुत दूर से आया हूँ तो कुछ तो उसका फायदा मिलना चाहिए। कि कल्पना है वो मेरी मोहब्बत की, कल्पना है वो मेरी मोहब्बत की, जैसे सागर में उफान है, सुनसान रेगिस्तान में पानी का सरोकार है। कल्पना है वो मेरी मोहब्बत की, जैसे सागर में उफान है, सुनसान रेगिस्तान में पानी का सरोकार है। रूबरू होगी जब उसकी रूह मेरी रूह से, रूबरू होगी जब उसकी रूह मेरी रूह से, वो मंजर भी बड़ा यादगार होगा। रेगिस्तान में बाढ़ होगी और समुद्र में तूफान होगा। ये नैनों की तकरारें बड़ी जालिम होती है जनाब, ये नैनों की तकरारें बड़ी जालिम होती है जनाब। मोहब्बत का जाम पिलाकर उम्र भर जीने नहीं देती। खैर छोड़ो जीना भी किसे है यहाँ, खैर छोड़ो जीना भी किसे है यहाँ। सच्ची मोहब्बत तो चैन से मरने भी नहीं देती। खैर छोड़ो जीना भी किसे है यहाँ, सच्ची मोहब्बत तो प्रेम से चैन से मरने भी नहीं देती। तो एक प्रेमी होता है और एक प्रेमिका होती है। तो अक्सर ये होता है, सॉरी सर, जो जिसके लिए वो शेर था वो कविता एक मिनट का मेरी माफी चाहूंगी ओके थैंक यू, क्योंकि हमारे आगे के कार्यक्रम भी होने हैं और हमारे अतिथि हमारा वेट भी कर रहे हैं और 2 लोग अभी बच्चे भी हुए हैं, तो मैं बहुत माफी चाहूंगी आपसे। अगले पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी, शुभम कोल। हेलो। और ये मतलब मेरा पहली बार है ऐसे किसी मंच पर आया हूँ, तो जो भी भूल चूक तो माफ़ करना। तो कुछ लोग होते हैं जो हमें मिल नहीं पाते हैं, तो एक ख्वाहिश थी जो मैंने लिखी थी, वो इस तरह से है कि तुम जो मेरे होते तुम्हें पलकों पे बिठाता मैं, कि तुम जो मेरे होते तुम्हें पलकों पे बिठाता मैं, महज तेरी आंखों में देख के दिल का हाल जान जाता मैं, तेरी सारी तकलीफों सारे दर्द को अपना बनाता मैं, तेरी सारी परेशानियों को तेरा माथा चूम के मिटाता मैं, तेरा हाथ पकड़ के तेरा शहर घुमाता मैं, तेरा हाथ पकड़ के तुझे सारा शहर घुमाता मैं, कि तेरे थक जाने पे तुझे गोद में उठाता मैं, कि तुम जो मेरे होते तुम्हें अपना बनाता मैं। और एक और है कि खुली हुई जुल्फों झुके हुए नैना, खुली हुई जुल्फों झुके हुए नैना, अपनी सरल अदाओं से सबका दिल लूट जाती है। मासूम सी लड़की है वो, छोटी छोटी बातों में खुश और छोटी छोटी बातों में रूठ जाती है। और एक और है कि तुम
तुम जो इतने नादान नजर आते हो, ये सच में हो या बस हमें दिखाते हो? मेरी सारी बातों को अनदेखा कर जाते हो। सच बताना, मरता हूं मैं तुम पे, ये जानते हो ना तुम, इसलिए इतना इतराते हो। वक्त है अभी अगर समझ गए हो मेरे दिल की बात, कि वक्त है अभी अगर समझ गए हो मेरे दिल की बात, तो एक बार मुझे देख के क्यों नहीं नजर झुकाते हो? मुझसे तो कुछ कहते नहीं हो, पर सुना है मैंने कि अपनी महफिल में बस मेरा ही नाम दोहराते हो। ये सच है या झूठ जरा बता देना, अगर है इश्क बस एक दफा जता देना। मैं सरेआम कहता हूं कि हाँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, फिर किस बात का डर है तुम्हें, क्यों तुम इतना घबराते हो? थैंक यू सो मच। आज जो भी लोग रह गए हैं वो कल के लिए भी अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। उत्सव बेलवंशी को, उत्सव हाई कर दो, आप उसको अपना नाम लिखवा सकते हैं। अब हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट बचे हैं और सबसे खास पार्टिसिपेंट है ये अर्नव श्रीवास्तव। नमस्कार, मेरा नाम अर्नव श्रीवास्तव। आज मैं आपके सामने शिक्षक पर कविता पेश करने जा रहा हूँ। सही क्या है गलत क्या है ये सब बताते हैं आप, झूठ क्या है और सच क्या है ये सब समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी राहों को सरल बनाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। धन्यवाद। हमारे सत्र में हमसे जुड़ सके, और सभी से क्षमा भी है कि हम उनकी सभी कविताएं नहीं सुन सके, समय की थोड़ी बाध्यता थी। और धन्यवाद। हम अगले सत्र की ओर चलते हैं। आपका शुक्रिया। नगर की वरिष्ठ प्रतिभा तो यहाँ पर हैं ही। ये सत्र है काव्य चर्चा का, और कविता के आलोचना पक्ष पर बातचीत इस सत्र में होनी है। मुझे लगता है कि यदि आप युवा कवि कविता लिखते हैं और पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आलोचना और समीक्षा उसका एक अनिवार्य अंग है। उस पर भी आपको सार्थक विमर्श में शामिल होना चाहिए। मैं बहुत स्नेह और आदर से आज के इस काव्य चर्चा सत्र में उपस्थित दोनों विद्वान वक्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे साथ दिल्ली से आशीष मिश्र, जो कि प्रखर युवा आलोचक हैं, उपस्थित हुए हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कृपया यहाँ आएँ और मंचासीन हों। साथ ही कविता का पाठ आवश्यक है, उतना ही उसके आलोचनात्मक पक्ष पर विचार भी आवश्यक है। एक और आलोचना कविता की शास्त्र संगत समीक्षा करती है, उसके तत्वों पर विचार करती है, साथ ही साथ वो उस मर्म को भी उद्घाटित करती है जो संभवतः कभी कभी पाठक की दृष्टि से और पाठक के पठन से छूट जाता है। एक अच्छा आलोचक वो होता है जो कवि को भी विस्मय में डाल दे कि ये जो पक्ष उद्घाटित किया है, ये संभवतः मेरी जो पंक्तियां हैं उनके बीच में कहीं छुपा रह गया था। मुझे लगता है आज हमारे मंच पर ऐसे ही दो प्रकार आलोचक और वरिष्ठ आलोचक यहाँ पर विद्यमान हैं। मैं आकृति से अनुरोध करूंगा कि इस सत्र का प्रारंभ करने के लिए हमारी अतिथि परंपरा का निर्वहन करते हुए कृपया आएं और आशीष मिश्र, डॉक्टर आशीष मिश्र का और डॉक्टर स्मृति शुक्ल का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। डॉक्टर राजीव शुक्ल जी का
संभाषण भी यहाँ पर होगा। उसके बाद आगे आकृति से अनुरोध है कि हमारे बीच में दिल्ली से पधारे प्रखर युवा आलोचक डॉक्टर आशीष मिश्र का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें।